हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कन्या राइजिंग यानी कि वर्गो राइजिंग इन D10 यानी कि दशमांश में कैसा रिजल्ट ये देता है करके। तो देखिए, कन्या राशि को हम अगर नॉर्मली देखा जाए तो इससे हम बीमारियों को देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स को देखते हैं, एनजीओज को देखते हैं, दूसरों की जो हेल्प होती है उसको देखते हैं, और हमारा रेगुलर दिनचर्या जो होता है उसको हम देखते हैं एक तरीके से। और ये मरकुरी का देखिए ज़ोडिएक साइन होता है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। तो जब ये डी टेन के फर्स्ट हाउस में आ जाता है, D10 के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाता है, तो ये देखने मिलता है कि लाइफ में जो करियर होता है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और करियर ऐसा काफ़ी टाइम पे होता है जहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं करियर में। और करियर में सबसे ज़्यादा जिनके भी देखिए D10 में वर्गो असेंडेंट होता है, वो काफ़ी टाइम पे देखेंगे कि ओपोनेंट्स होते हैं, किसी न किसी तरीके के चैलेंज होता है, किसी न किसी तरीके का टास्क ओरिएंटेड करियर होता है। आपका करियर बहुत ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड होता है, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है कि एक इस टाइम पीरियड में ख़त्म करना है, इस टाइम पीरियड में आपको करना ही है। और जिस वजह से आप हमेशा अपने वर्क प्लेस में ना एक प्रेशर फील करते हो। जो भी देखिए यूजुअली कन्या राशि के होते हैं, मतलब कन्या राशि के असेंडेंट के होते हैं D10 में, आप हमेशा देखना, आप हमेशा वर्क प्लेस में ना एक तरीके का प्रेशर फील करोगे। हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट पे आप अपने आप को फील करोगे कि यार करना है, चैलेंज है। देखिए, कुछ लोग होते हैं अपने काम में, उन्हें कभी लगता ही नहीं कि वो काम कर रहे हैं, उन्हें कभी लगता ही नहीं, दे आर टू ईजी गोइंग, अच्छा लगता है। काफ़ी लोग होते हैं ना हमारे सराउंडिंग्स में, हम काफ़ी लोग ऐसा देखते हैं कि बिजनेस इज जस्ट उनके हाथ का खेल है, बस सेल्स किसी के लिए जुबान की बातें हैं। बट जब आप ऐसे पोजीशन पे आ जाते हो D10 में, जहाँ वर्गो एसेंडेंट है, वहाँ पे दिखाता है कि करियर हमेशा एक प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करता है। बट ये प्रेशर सिचुएशन ही आपको एक्सेल करने में भी मदद करता है। जो लोग, जैसे मैंने कहा कि वर्गो एसेंडेंट होते ही आपकी लाइफ आपका एक करियर जो है ना, वो चैलेंजिंग पार्ट और एक लड़ाई के मोड में आ जाता है। और जब कंपटीशन आता है ना, तभी ही आप एक्सेल करते हो लाइफ में। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि यूजुअली सर्विस ओरिएंटेड लोगों को ज़्यादा देखा जाता है, एनालिटिकल लोगों को ज़्यादा देखा जाता है, या एनालिटिकल चीज़ों में ज़्यादा रुचि आती है एक टाइम के बाद। जो जो लोग को हम ऑडिट में देखते हैं, काफ़ी टाइम पे ऑडिट करते हैं, ईडी के लोग जो होते हैं, ये सारे लोगों को हम यूजुअली यहाँ पे देखते हैं इस राइजिंग साइन से। ऑब्वियसली अब जहाँ जहाँ पे प्लैनेट्स कौन से होते हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि यूजुअली मैंने देखा है, किसी का सन है ना एसेंडेंट में और वर्गो साइन में इन D10, तो काफ़ी टाइम पे देखा है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ओवरऑल आपका देखिए नवमांश भी देखना पड़ेगा और D1 भी देखना पड़ेगा कि आप कितने आपके गवर्नमेंट जॉब्स के चांसेस बनते हैं। बट ये मैंने काफ़ी टाइम पे देखा है, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, मैंने उनका देखा है कि वर्गो साइन किसी न किसी तरीके से एक्टिव होता है। और जैसे ये मैंने पोजीशन बताया जहाँ पे राइजिंग साइन वर्गो है और वहाँ पे सन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है खास करके ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स होते हैं, काफ़ी लोग इंजीनियर्स होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर्स होते हैं, ये काफ़ी टाइम पे देखा गया। ऑब्वियसली गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, कुछ रेलवेज़ में लोगों को देखा गया इस प्लेसमेंट के साथ, जब मार्क्स भी इन्वॉल्व हो जाए एक तरीके से। तो ये प्लेसमेंट इस तरीके से काफ़ी अच्छा होता है। बट आप बोलोगे कि यार गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक बार उसको काम मिल जाता है तो फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो रिलैक्स ज़िंदगी जीता है। बट वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आ रहा है, बहुत लोगों को वो कहीं ना कहीं हरा के आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी तो आपको फोकस करनी है। तो कहीं ना कहीं लाइफ इज़ अ कंपटीशन। जैसे ही आप वर्गो एसेंडेंट हो गए ना D10 में, ओवरऑल कर्मा भी देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब देखना चाहिए। ओवरऑल भी आप देखो कि लाइफ इज़ अ कंपटीशन, करियर इज़ अ कंपटीशन। करियर एक अच्छा करियर बनाने के लिए शायद आपको अपने आप के लिए बहुत, अगर आपको फिल्म में जाना है, आपको कोई भी फील्ड में जाना है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स आपको जीतने पड़ेंगे, तब जाके आप लाइफ में एक्सेल करोगे। बट ये अगेन देखिए, अब मैंने बोल दिया तो आपको जाना नहीं है। जो लोग इंट्राडे में सक्सेसफुल होते हैं, खास करके उनके कुंडली में देखा गया कि फॉर एन एग्जांपल अब वर्गो एसेंडेंट इन D10 हो गए, अब आपका वही एसेंडेंट लॉर्ड मरकुरी जैसे जाके सेकंड हाउस में बैठ जाए, या मरकुरी जाके 11th हाउस में बैठ जाए, या मरकुरी जाके 5th हाउस में बैठ जाए, एंड मरकुरी जाके 8th हाउस में बैठ जाए, ये लोग बहुत अच्छा इंट्राडे कर लेते हैं, बहुत अच्छा ये इंट्राडे कर लेते हैं। बट अगेन मैंने बोला तो आप मत करना, अगर आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, बहुत लॉसेस के चांसेस है। बट ये चीज़ें देखी गई है मैंने कुंडली रीडिंग में, इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किया। उनमें और भी चीज़ें होती है, राहु का प्लेसमेंट,
बिकॉज राहु सेंस करता है, राहु सेंस करता है कि सही है कि गलत है, कब निकलना है, कब बाहर जाना है। इसके लिए इंट्राडे वालों के लिए जितना मरकुरी इम्पोर्टेंट होता है उतना राहु भी इम्पोर्टेंट होता है, तो ये बात का ध्यान रखिए। अब फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जैसे जुपिटर आ जाता है ना, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है जहाँ पे वर्क सस्टेनेबिलिटी दिखाता है, यानी कि आपने बहुत जद्दोजहद करके काम आपने हासिल किया, बट वो अब सस्टेनेबल रहेगा और एक तरीके से आपकी इज्जत रहेगी। बहुत लोगों को देखा गया है कि इस ऐसे प्लेसमेंट से एनजीओस चलाते हैं या एनजीओ से रिलेटेड वर्क करते हैं। अब देखो, एनजीओस का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को हम पैसा दे रहे हैं। देखिए, एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसको, उसके लिए एनजीओ क्या है कि भाई हाँ, कोई अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसके लिए पैसा दे रहे। नहीं, एनजीओस में बहुत सारे काम होते हैं, प्रॉपर काम होता है जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। और एनजीओस मेरे को ऐसा लगता है कि आज की डेट में ज़्यादातर कॉर्पोरेट जैसा ही काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जब वर्गो एसेंडेंट इन D10 ऑफ नवमांश आ जाता है, तो देखिए सॉरी ऑफ दशमांश आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऑब्वियसली प्लैनेट कंजंक्शन, इससे काफ़ी ज़्यादा हम इन डेप्थ में जाके पता कर सकते हैं कि आपका ओवरऑल वर्क एंड सोसाइटी में नाम कैसा रहेगा करके। तो वो जानना है तो ऑब्वियसली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो अपने करियर के बारे में जानने के लिए। तो उसके लिए तो मैंने नंबर डाल के रखा हुआ ही है मेरे वीडियो में। तो आगे की वीडियो के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिए, मैं जल्दी बनाऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।